मोटिवेट करते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस अपना कैसे करना है। जो रक्षा है वो खुद ही कर सके, क्योंकि बच्चे आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल हैं, दिल्ली पुलिस का एक ही एम है कि दिल्ली की हर महिला सशक्त रहे और सभी अपने कैंट में जो हत्याकांड जो साक्षी का हुआ था, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। यदि आज वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती, उसको सेल्फ डिफेंस आता, तो वो अपनी रक्षा कर सकती थी। करनी है जैसे वहाँ से 16 लोग गुजरे थे, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, तो हम चाहते हैं ये लोग कम से कम दूसरे की मदद करें। जैसे हम अपने बॉडी के हार्ड पार्ट को यूज करके सामने वाले के सॉफ्ट पार्ट पर अटैक करके अपने आप को बचा सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की कि भी जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो उसकी थोड़ी सी देख रेख ये होना चाहिए कि भी हमारा बच्चा सही लाइन पे जा रहा है नहीं जा रहा है। आजकल के माँ बाप ये हो रहा है कि अधिकतर लोग वर्किंग है, किसी के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। तो चाहे वर्किंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हम बच्चों से खुलकर बात नहीं करेंगे, हर चीज उनसे शेयर नहीं करेंगे, तब तक बच्चे गुमराह होते रहेंगे कि बेटा आज पूरे दिन में क्या एक्टिविटी हुई थी, आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। हर माँ बाप जागरूक हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप जागरूक हो जाएंगे। चालू किया 19 जून से 30 जून तक संडे ऑफ रहेगा और 4 से 5 कोई भी महिला बच्चे इवन लड़के भी 10 साल से कम उम्र के ये सीख। अभी आप बताएंगे मुझे सेल्फ डिफेंस क्या होता है। अपनी सुरक्षा करना, सभी ने पार्टिसिपेट करना है। सभी ने जो बोलेगा वही उसी की हिम्मत होती है। ठीक है, जो हमारा पहला सेल्फ डिफेंस होता है वो क्या होता है। मान लो किसी ने आपको टच कर दिया तो आप क्या करोगे? क्या सीधा पंच मारोगे या उसको बोलोगे? तो सबसे पहले डिफेंस कौन सा हुआ? आवाज, हमारी वॉइस। ठीक है, तो हमारी आवाज को कैसा होना है? तेज होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है, पावरफुल होना है, तभी तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम हेल्प ले सकते हैं लोगों की। यदि हम बोलेंगे ही नहीं, जवाब ही नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये कोई मुसीबत नहीं। साक्षी हत्याकांड सुना है अभी? सब बच्चों ने सुना होगा। आपकी एज की थी वो लड़की भी, उसकी क्या गलती थी? आवाज नहीं उठाई। वेरी गुड। और बताओ, और हमारी भी गलती थी कि नहीं थी? तो वहां से लोग गुजर रहे थे, उनकी 16 लोग वहां से गुजरे हैं। क्या कितना पतला लड़का, क्या उसके 4 लोग इकट्ठे होके उसको पत्थर मार के क्या उसको नहीं बचा सकते थे? बताओ, बचा सकते थे ना। और यदि वो लड़की को कुछ आता, सेल्फ डिफेंस सीखा हुआ होता उसने, क्या वो भी ट्राई करती या नहीं करती? करती ना। तो इसीलिए आपको खुद की भी रक्षा करनी है, और जो दूसरे आपके साथी हैं, आपके मम्मी है, साथ जा रहे हो, तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि आपको उनकी भी हेल्प करनी है। ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए जो आपके यहाँ पे निगम पार्षद है ना। एक बार और क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए भी, जिन्होंने आपके लिए स्पेशल यहाँ पर क्लास करवाया है। ठीक है, और अपने स्टाफ के लिए भी। ठीक है। हेलो, मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा हूँ और मैं इस वार्ड से, वार्ड 88 से निगम पार्षद हूँ, काउंसलर हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आज हम सेल्फ डिफेंस का क्राइटेरिया कर रहे हैं। हमारे जो दिल्ली पुलिस से आए हुए हैं उन्होंने बताया कि आवाज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बुलंद होनी ज़रूरी है। बुलंद होगी तभी हिम्मत आती है। दूसरे भी आपकी मदद करने में तभी आगे आएंगे जब आप अपनी आवाज़ निकाल सकते हैं, है ना। जब आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की भी रक्षा नहीं कर। फर्स्ट स्टेप सेल्फ डिफेंस का होता है अपनी रक्षा करना, है ना। कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो अपनी मदद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कियों, आजकल जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ उभर के आ रही हैं। मैं काउंसलर हूँ ना, आपकी एज पे ज़्यादा एज नहीं है, मेरी 20s में ही हूँ। आप भी चाहेंगे कि कुछ टाइम में लड़कियाँ एम्पावर करें, चाहते हो ना कि एम्पावर करें, वुमेन एम्पावरमेंट हो वर्ल्ड में, इंडिया में। आप भी कोई इनमें से कोई एक भी कोई चाहता हो तो मेरी जगह है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मैं डॉक्टर हूँ। कोई सेल्फ डिफेंस में भी आना चाहता हो, इनकी तरह दिल्ली पुलिस में जाना चाहता होगा, किसी के तो उम्मीद होगी। तो एक अच्छा पाथ है ये कि आपको अभी से ही आप सेल्फ डिफेंस में आ रहे हैं, आपको अच्छी गाइडेंस है ये अपने लिए भी और आपके आगे फ्यूचर के लिए। तो पहले तो सबसे बड़ी हिम्मत है कि आप सेल्फ डिफेंस सीखने आ रहे हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहले तालियां कि आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि हम सेल्फ डिफेंस सीखें। बहुत बड़ा स्टेप होता है ये कि हम ये ट्रेनिंग लें। हर कोई नहीं ले पाता, कोई ले पाता है। आपके घर में भी कोई सिस्टर होगी, मदर होगी, किसी ने ली है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रेनिंग मिल रही है। आप उनकी भी मदद कर रहे हैं एक तरीके, है ना। ये जितनी आपकी मदद कर रहे हैं उससे ज़्यादा मदद आप लोग इनकी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग एम्पावर फील करेंगे, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आगे फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू मैम, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं गर्ल्स के लिए दिल्ली में स्पेशली, जो इतना सेफ नहीं रहता। रिसेंट पिछले ही मंथ में 2 ऐसे डेथ केसेस आए हैं, मर्डर्स आए हैं, जो कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस आता है, ये आवाज़ अपनी उठाती है, जैसे कि मैम ने कहा, अगर आवाज़ भी उठाती तो शायद वो बच्चा, है ना। तो अपनी आवाज़ तेज करना सीखें। थैंक यू। देखो वो लड़की कितने साल की थी? साक्षी 16 की ना, आपकी एज की थी ना वो, है ना। क्या कमी रहेगी उसकी बताओ? आवाज उठाने की तो रहेगी। क्या कितना जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, ये भी तो एक बात है ना। हमें अपने माँ बाप से ज्यादा वो लोग अच्छे लगने लग जाते हैं जो हमें महीने या 2 महीने से ही मिले। ऐसा क्यों? ये एक अट्रैक्शन होता है बेटा, सिर्फ अट्रैक्शन। और इस एज में विपरीत लिंग के मतलब बॉयज में जो आपका अट्रैक्शन होना ही होना है। जो इस टाइम सुधर गया वो सुधर गया, अदरवाइज
वो उसकी जिंदगी बर्बादी हो जाती है। और आपने कितने केस आपके एरिया में भी देखे होंगे, बताओ। हर एक दिन लड़की भाग रही है और वो ये तक कह देती है अपने पेरेंट्स को कि मैं इनको जानती भी नहीं। तो उन पे क्या बीतती होगी जिन्होंने इतने तरह से आप लोगों को पैदा किया। ये लोग समझ रहे हो आप मेरी जो मैं बातें बता रही हूँ। अब तब हम भी माँ बनेंगे, जब हमारे बच्चे होंगे वो हमारे साथ ऐसा करेंगे, तब हमें कैसा फील होगा बताओ। लगेगा ना बुरा बेटा। तो अभी से हमें दूसरों पे विश्वास नहीं करना है। जो अपने माँ बाप करते हैं उससे ज्यादा कोई नहीं करेगा आपके लिए। ये सिर्फ एक दिखावा है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। और सब लोग यहाँ पर आए, बड़े लोग भी सीखेंगे। ये नहीं है अपनी मम्मी को भी लेके आना, छोटे बच्चों, ठीक है। और अपनी बड़ी दीदी बहन जो भी है सबको लेके आओ। अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, नाम बताएंगे, ठीक है। बताओ पूजा। पता चला थोड़ा सा सिविल डिफेंस में। मेरा नाम शिखा है और मेरी एज 19 है और मैं अभी सिविल डिफेंस में काम कर रही हूँ। ठीक है बेटा। हम सेल्फ डिफेंस और सिविल डिफेंस में अंतर पता है? नहीं पता दे लोगों को, नहीं पता ना बेटा। उसमें और हमें क्या अंतर है बताएंगे। वो सिविल डिफेंस में है, हम सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ मतलब खुद की लोगों की ऐसे नहीं। हम दिल्ली पुलिस से हैं। दिल्ली पुलिस की एक यूनिट है जो सेल्फ डिफेंस सिखाती है। ये लोग हैं दिल्ली की जो जनता है उनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। जो कि जो हमारे मुख्यमंत्री कौन है, सीएम यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक टीम बना रखी है दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, जिसको सिविल डिफेंस बोलते हैं। क्लियर है? Yes, वो भी रक्षा करते हैं पूरी दिल्ली में, पूरे दिन मेहनत करते हैं वो लोग भी। और हम लोग दिल्ली पुलिस से हैं, ठीक है। जो लॉ एंड ऑर्डर में काम करती है, जो आप लोगों की FIR, आप लोगों की कंप्लेंट सुनती है, आप लोगों के घर में जाके झगड़े सुलझाती है, वो काम कौन करता है? दिल्ली पुलिस। समझ में आ गया? वेरी गुड। आप बताओ। मैं मोनिका नाम है मेरा और मैं सिविल डिफेंस से हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने मतलब मार्शल आर्ट की क्लासेस भी ली हैं और मैंने ट्रेनिंग भी दी है। साथ में जूडो कराटे खेलती थी मैं, लॉकडाउन में छोड़ दिया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा। वैसे मैंने जूडो कराटे खेला है, इसके मार्शल आर्ट और टांग सूडो। क्लैपिंग ड्रोन के लिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इंसान कभी से शुरू कर सकता है, ठीक है। आप बताएं मैम। मेरा नाम किरण है, मैं हाउस वाइफ। वेरी गुड। देखो उनके लिए क्लैपिंग करो कि वो टाइम निकाल के यहाँ पर आई है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे सीखना चाहिए। हो रहा है ना मैम? वेरी गुड। आप बताओ। मैम मेरा नाम सीखी कुमारी है, मैं आपको। अच्छा, घर पे रहते हो? वेरी गुड। आप बताओ। मैम मेरा नाम पूजा है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी मैं टेलीविजन की जानी हूँ। वेरी गुड। क्लैपिंग ड्राइंग के लिए अभी बहुत अच्छी बात। अपना एम लेके जरूर चलना चाहिए लड़कियों, ठीक है। चाहे आप घर पे रहते हो तो भी आप सोचा करो कि मैं घर पे रह के क्या कर सकती हूँ, सिलाई कर सकती हूँ, और भी छोटे मोटे काम होते हैं, बिजी रखना चाहिए अपने को। नहीं तो खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर होता है ना। फिर हम लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं। अभी मैं बता देती हूँ क्या सोचते हैं हम लोग, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, वो तो लड़का बहुत सुंदर था मार्केट में, किस चीज के बारे में सोचते ना, अजीब अजीब ऐसी चीजें। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अपना दिमाग बिजी रखना है, ठीक है बेटा। आप बताओ। मेरा नाम पूनम है, 12th पास हूँ और कांस्टेंट ग्रेजुएट। आप बताओ। मेरा नाम पायल है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रुचि पांचल है, मैं 12th पास करी, मेरा नाम आज मैं 10th पास। आप बताओ बेटा क्या नाम है? नहीं मेरा नाम नायरा। कौन सी क्लास में हो? देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। क्लैपिंग करो इनके लिए। वेरी गुड। मेरा नाम तानिया है, मेरा नाम सांची है, मैं 12th। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा नाम पिंकी है, मैं हाउस वाइफ। मैम के लिए क्लैपिंग करो एक बार। चलो बेटा आप बताओ। आसिना? वैष्णवी? वैष्णवी? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ का फायदा उठाना है, ठीक है। कभी आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिस पे आपने आवाज़ उठाई हो? कभी स्कूल में हुआ हो, या कभी रास्ते में आपकी गलियाँ इतनी कंजस्टेड सी हैं थोड़ी, कभी किसी ने बोला और आपने पलट के जवाब दिया हो किसी को? आप लोग मार्शल आर्ट वाले कभी किसी के साथ कोई बहस हुई हो या आपने कभी हिम्मत दिखाई हो? किसी ने भी, गर्ल्स लेडीज ने कभी हस्बैंड कैसे आप लोगों के, ठीक है, मारते तो नहीं है ना? नहीं तो आप उनका सीधा हाथ पकड़ के ओके मैंने सेल्फ डिफेंस सीख लिया, अब आगे से आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। नहीं भड़का नहीं रही हूँ मैं, किसी भी जेंट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो औरत कहना और करना दोनों गलत है। वेरी गुड। हमें बिल्कुल ये किसी ने अधिकार नहीं दे रखा, और किसी ने कागज में ये नहीं लिख रखा कि जेंट्स हमें मारेगा। क्यों मारेगा? बराबर के हकदार है कि नहीं है? ये तो है ना, महिलाओं के अंदर ऐसी सेंसिटिव होती हैं लेडीज कि वो सोचती हैं कि कोई नहीं मार लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ठीक है कल शाम को हम ठीक है कोई। मैम हमारी मौसी है, हमारी मौसी बहुत सहती है, 23 सालों से बहुत सहती है। एग्जाम्पल क्यों रुक रही है बताओ। मैम उनका वो ये सोचती हैं कि हमारे को कोई पूछेगा नहीं, कोई सबसे मेन बात रिश्तेदारी की, रिश्तेदारी हमारी खराब हो जाएगी, इसलिए वो 23 सालों से हमारी मौसा जी के बहुत जुर्म सह रही है। बताओ ये गलत है कि सही है? मैम गलत है ये। उनको हम बहुत ट्रेनिंग बहुत कहते हैं कि मौसी कुछ करो, हमें भी कुछ नहीं करने देती, खुद भी कुछ नहीं करती, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक औरत यही सोचती है
कि है ना, लड़की क्या करेगी, शादी हो जाएगी और ये सोचेगी मैं अपने मम्मी पापा को ना बताऊं क्योंकि वो परेशान होंगे, सोचती है ना। दूसरी बात वो ये सोचती है कि मैं यहाँ से चली गई फिर मैं कहाँ जाऊँ। बच्चे भी हो जाते हैं जाते ही, फिर वो सोचते हैं अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन ये नहीं सोचना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ठीक है। हमें कुछ बनना है अपनी जिंदगी में और जुर्म बिल्कुल नहीं सहना है, ठीक है। एक दिन आपने उनका हाथ पकड़ लिया, दूसरे दिन उनकी हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। बताएं आगे आपको। अभी ये बताओ, क्या हम अपने साथ वेपन लेके चलते हैं, बैग में कुछ डाल के जाते हो, चाकू, डंडा, पिस्टल, मिर्च पाउडर या कुछ भी नहीं जाते ना, तो हम कैसे अपना डिफेंस करेंगे बताओ। सोचो कि हम किस चीज से डिफेंस कर सकते हैं। मान लो किसी ने मुझे छेड़ा या मुझे मारा, तो हम कैसे डिफेंस करेंगे अपना? हिम्मत से करेंगे ना। हिम्मत से करोगे, वेरी गुड। और बताएंगे, वेरी गुड। यदि ऐसा हुआ कि आप अकेले हो तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हो, बताओ बेटा, सोचो, दिमाग लगाओ। वेरी गुड। क्लैपिंग करो उनके लिए। उन्होंने छोटी सी चीज देखी कि नाखून का सहारा लेंगे। जो लड़कियां नेल्स बढ़ाती हैं वो भी उसको एक वेपन के रूप में ले सकती हैं। और बताओ, परफ्यूम रख लेंगे, वेरी गुड। और बताओ, ट्यूशन जाते हो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी गुड। पेन या कॉपी से भी आप अटैक कर सकते हो, पता है आप लोगों को, नहीं पता था? पानी की बोतल से कर सकते हो, हेयर पिन से कर सकते हो, चप्पल तो हमारी सबसे ज्यादा होती है हील वाली, आप उससे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास हैंडबैग होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, हाथ तो है हमारे, है ना, हम हाथ और पैरों से हम सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के हार्ड पार्ट और सामने वाले की बॉडी के सॉफ्ट पार्ट। सॉफ्ट पार्ट कौन से होते हैं बताओ? मेरी बॉडी में सॉफ्ट पार्ट कौन से, जहाँ लगता है बहुत ज्यादा पेन होगा, वाइटल पार्ट हो गया, वेरी गुड। और बताओ, डिवाइड है ये तीनों पार्ट में, बताओ कौन कौन से सेंसिटिव है? रिस्ट हाँ होगी, वेरी गुड। हाँ देखो, बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये होता है हमारा अपर पार्ट, ये मिडल पार्ट और नीचे का लोअर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट में सेंसिटिव पार्ट कौन कौन से बताइए? आईज होगी, वेरी गुड। नोज हो गया, हेयर्स हो गए, लिप्स हो गए और थ्रोट, गला हो गया हमारा, जो श्वास के लिए सांस लेते हैं वो होगी। यदि कोई हमारी नाक पे हिट करता है, मान लो मैंने किसी के पंच कर दिया, तो क्या होगा? ब्लड आएगा, चक्कराने को हो जाएंगे, बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी ने यदि अपना, जैसे कभी सुना हो किसी ने कहते हैं अंगूठों से मार दिया दबा के, अंगूठे कहते हैं ना गला बीच के, तो उससे क्या होता है, हमारी जो श्वास नली होती है उसी को तो बंद कर दिया जाता है। क्योंकि तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटैक कर सकते हैं जब हमें लगे। कब लगे? जब हमें लगे कि हमारी इज्जत को खतरा है या हमारी जान को खतरा है, तब आईपीसी की धारा 100 आपको ये छूट देती है कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रूव करना होता है कि ऐसा आपने किस लिए किया, ठीक है। आप जैसे आप देखो, साक्षी का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा था, कैमरा कैच कर रहा था उस चीज को। यदि साक्षी उसके वाइटल पार्ट पे मार देती या उल्टा पत्थर उठा के या उसकी आंख फोड़ देती या उसके गले पे वार कर देती, तो क्या होता? बच जाती ना, वो बच जाती और कानून की धारा में वो छूट में आती, वो धारा 100 के तहत वो मर्डर भी कर देती, तो उसको प्राइज भी मिलता टिप्पी साहब से, जो दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं या बहुत बड़े बड़े जो NGOs हैं, वो उसको हिम्मत की दाद देती थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। इतना समझ के। अब मिडल पार्ट में कौन सा पार्ट सेंसिटिव लग रहा है बताओ? सर मानो, चेस्ट होगी, वेरी गुड। और बताओ, स्टमक हो गया, ये रिब्स, पसलियां सुनिए, पसली, ये पसली को इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं, ठीक है। ये स्टमक हो गया हमारा, चेस्ट होगी और सोलर प्लेक्सस जो कलेजा होता है वो। वाइटल पार्ट में, सॉरी नीचे के पार्ट में, लोअर पार्ट में कौन सा सेंसिटिव? जांघों के बीच का जो एरिया जो ढका हुआ होता है वो कैसा पार्ट होता है? सेंसिटिव पार्ट होता है वो। उसके बाद आप थाइस पे मार सकते हो। और ये सिन बोन, कभी जब रनिंग करते हैं तो सिन बोन में पेन होता है ना, ऐसे ही जैसे बैट वगैरह से मेरे से ये हड्डी टकरा जाती है तो कैसा पेन होता है? बहुत होता है ना। तो इस ये वाली हड्डी पर भी आप वार कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? ये सॉफ्ट पार्ट है। अब हार्ड पार्ट बताओ, किस चीज से हम अटैक कर सकते हैं सामने वाले? पंच से कर सकते हैं, वेरी गुड। किक से कर सकते हैं, नी से कर सकते हैं, और एल्बो से कर सकते हैं, और हेड से कर सकते हैं, वेरी गुड। समझ में आ गया? इसके अलावा नाखून से कर सकते हैं। 5 उंगलियों को मिलाओ एक बार सारे बच्चे और ऐसे मार के देखो। ये जो जब 4 उंगलियां मिलती हैं तब इससे भी आप सामने वाले की आईज में, नोज में या गले पर वार कर सकते हैं, इकट्ठे करके, ठीक है। ये जो साइड वाला हिस्सा होता है इसको ब्लेड बोलते हैं। इससे भी आप किसी की टेम्पल बोन पे या फिर आप उसकी ये जो हमारी कॉलर बोन पे आप उस पर अटैक करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। अब पंच बना के दिखाइए सारे दिन, कैसे बनाओ? बाहर से लोग लगाओ ऐसे लोकल बंदा में मुट्ठी बंद करनी है टाइट और ऊपर अंगूठे का ऐसे लोग लगाना है, बस वही पंच है। खोलो, पीछे बनाओ। पता चल गया कि कैसे बनेगा? वेरी गुड, ठीक है। आप नीचे बताओ। सबसे पहले आपको क्या कमांड मिलेगी? राइट राइट। तो जो बीच वाली लाइन है उनको अपने दोनों हाथ खोले, शोल्डर लेवल,
और तो ये फर्स्ट लाइन और इधर से फर्स्ट लाइन। आप बेटा अपना बाहर वाला हाथ जैसे आपका पेट है तो आपका बाहर वाला हाथ ये वाला तो कोई नहीं है तो आप ऐसे रखें। और ये वाली जो लाइन है वो ये पोजीशन, और बीच वाले बच्चे हैं वो दोनों हाथ खोलेंगे। इसका मतलब है कवरिंग ड्रेसिंग करना। आगे जैसे ये लाइन थी, पीछे वाले आगे देखकर लाइन सीधी करेंगे और साइड से कवरिंग ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, अभी एक बार देख लो, करना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या कमांड मिलेगी, राइट हैंड डाउन पे क्या करना है, दोनों हाथ शोल्डर पे और खे की आवाज। क्या आवाज निकालोगे, खे। जब से आपको बताया कि आप जो ये काम सीखने आ रहे हो सेल्फ डिफेंस, सबसे बड़ा डिफेंस है आपकी आवाज। और दूसरा क्या है, दौड़ना। कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लो आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है, कुछ भी कोई जगह ऐसी है कि वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए कोई लोग ज़्यादा नहीं है, नहीं आपकी हेल्प कर सकते, तो आपको लाउडली बोलना है। नहीं आपकी हेल्प मिल रही तो वहाँ से सामने वाले को चकमा देकर भागना है। ठीक है, 10 दिन में हम आपको इतना ये फाइटर नहीं बना सकते कि आप किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाओ कि हाँ मैंने सीख रखा है तो मैं झगड़ा कर सकती हूँ, मैं जीत सकती हूँ। ऐसा नहीं है। सेल्फ डिफेंस ये बताता है कि बस अपना को खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हो। ठीक है, फाइट करना नहीं है। वहाँ से सिचुएशन को देखते हुए आपको बहुत सारे अटैक बताएंगे, तो सिचुएशन को देखते हुए आपको कौन सा अटैक करना है, बच के निकलना है, बस यही सेल्फ डिफेंस है। ठीक है, यहाँ से कमांड मिली राइट हैंड्स डाउन पे खे। क्या आवाज निकालोगे, और तेज और तेज। क्या आवाज, ये आवाज होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्लास रे, तो क्या बोलना है, हल्का सा झुकना है, नजर सामने, ओश बोल के खड़े हो जाना। क्या बोलना आपको, ओश ओश। जब हम क्लास में जाते हैं, तीनों ना उनके पीछे लग जाओ। बारिश आ रही है, तेज आ रही है, नहीं अब तो तेज तो नहीं है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास टीचर होती है, विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो वैसे ही ये जैपनीज वर्ड में हम बोलते हैं क्लास रे। ठीक है, तो आपको बोलना है ओस, क्योंकि हम जब काम शुरू कर रहे हैं तो भगवान को विश करें कि भगवान जो काम हम करने जाएं वो अच्छे से हो, हमें कोई चोट वगैरह ना लगे। फिर काम खत्म होने के बाद भी विश किया जाता है भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि भगवान सब कुछ अच्छा रहा। ठीक है, उसके बाद बॉडी को जैसे हमने बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कमांड मिलेगी सीको दाची पंच पोजीशन, राइट लेग राइट साइड, रेडी अप। जैसे रेडी अप बोला जाए, अपने राइट वाले पैर को उठाकर कहाँ रखना है, राइट साइड, नीज डाउन, और दोनों हाथ सामने खोलकर, जैसे अभी आपको बताया था पंच बनाने हैं, और हाथ कहाँ जाएंगे, अपनी कमर पे। और क्या आवाज, जैसे देख लो, सीको दाची पंच पोजीशन, राइट लेग राइट हैंड साइड, टी अप। ये पोजीशन आपको बनानी है। ठीक है, किस लिए बनाई जाती है पोजीशन, ताकि आपके थाइज मजबूत रहें। पंच मारने के लिए। क्या कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए बस में आपको कोई छेड़ दे, तो क्या आप ये पोजीशन बनाओगे, बताओ, सभी बोलेंगे। ये आप लोगों को कोई चीज सिमिलर सिखाने के लिए ऐसे पोजीशन बनवाई जाती है। ठीक है? जैसे और इससे थाइज भी मजबूत होती है। इससे थाई मजबूत होती है और पैर खोलने से जमीन के साथ हमारी पकड़ मजबूत होती है। कभी बस में आप ऐसे खड़े हुए हो, ऐसे ऐसे ही लोगे, आप ऐसे हल्के से ऐसे पैर खड़े खोल होगे के तो खड़े क्या होगा, होके बैलेंस बैलेंस बनेगा ना, तो ऐसे ही आपको बैलेंस बना के खड़ा होना। नी डाउन करने से थाई मजबूत होगी। क्लियर है? क्योंकि हमारे साथ जब भी कोई हादसा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी आवाज गायब होती है और दूसरा पैरों से जान निकल जाती है, कंपटी हो जाती है। डर जाते हैं और यही लोग। दोनों चीज हमारे साथ होनी चाहिए, तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप सब जीत सकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको कमांड मिली, सीको दाची पंच पोजीशन, राइट लेग राइट साइड, रेडी अप है। ठीक है, आपकी कमांड पे ही आपको लेग को खोलना है, दोनों हाथों को क्लोज करना है, पंच बनाते हुए कमर पे हाथ पंच करोगे एक बार। चलो खड़े हो जाओ। बेटा आप लोग उधर हो जाओ, एक हाथ साइड का से उधर हो फासला जाओ। ले लो, एक हाथ का, हाँ, और सामने पीछे वाले हो के जाओ। हाथ टच ना हो। बेटा 1-2 बच्चे उधर चले जाओ, पीछे कवर कर लो आ पीछे जाओ। से। एक हाथ का डिस्टेंस ले लो बेटा। देखो वो छोड़ दो आपसे, देखो पैर में वो लग जाएगी, थोड़ी इधर उधर हो जाओ ना। और कल से सारा शूज पहन के आएंगे, ठीक है? चप्पल जैसे तो भी नहीं आपके पहनेंगे पास बेटा। है जुत्ती है या जो भी आप वो पहनते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा कि चोट नहीं लगेगी पैर में, जैसे किक वगैरह बताएंगे ना। और चप्पल जैसे आपने पहन रखे, किक करवाएंगे तो वो निकल के किसी और को भी लगेंगे, इसीलिए कोशिश करना कि चूज करिए। ठीक है, बाकी आप कंफर्ट कपड़े सूट में आओ, चाहे लो टी शर्ट में आओ, पर कोई जींस टाइट जींस नहीं पहन के आए, ठीक है? जिससे कि बॉडी आपकी अनकंफर्टेबल महसूस करे। ठीक है, अटेंशन। सबसे पहले आप हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और आईज बिल्कुल सामने, मतलब सावधान। ठीक है? ऐसे खड़ा होना ये है। position जो मेरा फर्स्ट वाला टेंशन होता है उसमें कोई बच्चा हिलेगा नहीं, बिल्कुल हाथ सीधे करो, अंगूठा मिला के। जब आपको बाद में अटेंशन बोला जाएगा तब आपको पीटी आवाज निकालो। पहले रे करते हैं, ठीक है? ओस बोलना आप लोगों को, क्लास रे ओस, और तुरंत खड़ा हो नीचे जाना नहीं है। देखना, सामने देखना, हल्का सामने सा देखना है और खड़े हो जाना तुरंत, ठीक है? सीको दाची पंच पोजीशन, राइट लेग राइट हैंड साइड, डी अप। क्या किया आप लोगों ने? राइट लेग को राइट साइड खोलना है। कोई बच्चा लेफ्ट की कोई मूवमेंट नहीं करेगी, लेफ्ट वहीं रहेगा और राइट Only को right में। साइड में खोलेंगे। जैसे थे वैसे खड़े हो जाओ। अटेंशन में खड़े हो जाओ। सीको दाची पंच पोजीशन, राइट लेग राइट हैंड साइड, डी अप। आवाज तेज बोलेंगे, ठीक है? फिर करेंगे जैसे थे। बाहर तक आवाज जानी चाहिए आप लोगों की। तभी तो और लोग आएंगे। और ये हाथ ऐसे नहीं रखना है, खींच के रखना है, ये ठीक है बेटा? अंगूठा में काम करके दबाना, अंगूठे का बाहर से लो करना। फिर से करेंगे बेटा, ऐसे खड़े हो जाओ,
सीखो दादी, राइट लेग को राइट खोलेंगे और खे की आवाज तेज आनी चाहिए। आपका फेस इधर है तो ये वाला पैर हिलेगा, लेफ्ट की कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है? सीखो दादी, फर्स्ट पोजीशन, राइट लेग राइट हैंड साइड, ऐसे होना है, ठीक है? खींचो पीछे हाथ, बेटा अच्छे से पंच बनाओ टाइट। टाइट मुट्ठी बंद करनी है और ऊपर से ये लोक लगाना है बस। नाखून है उसके नहीं होंगे। दीदी साइड पे हो गया आप? बिल्कुल टाइट नहीं है। साइड में, साइड में। चलो चलो ऐसे ही रहो। आप थोड़े डाउन रहो, नी डाउन करो। घुटने बैंड। देखो कोई भी बच्चा इनको अंदर की तरफ नहीं करेगा, बाहर की तरफ रखना है। जो आपके पैरों की जो नीचे की जूतों की टोटो है वो बाहर की साइड रखो हल्का। ये मैं नहीं बता सकती, आप ऐसे नहीं करना, आपको इधर चेयर पे बैठते हैं। हाँ देखो मैम के देखो, देखो नीचे के जो पैर हैं पंजे हल्के से आपको बाहर की साइड रखने हैं और ऐसे कैसे बाहर डाउन की तरफ करना है। करो और वो अगर आप ऐसे रखोगे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा और कमर सीधी और रहे। ज्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाओगे, इसीलिए ये पोजीशन बनानी है, ठीक है? यहाँ पे हाथ रखो पेट पे, ऐसे ऐसे डाउन में ही रखो, डाउन हो जाओ। इसको बोलते हैं आप कितना बैलेंस बना सकते हो अपनी बॉडी से पैरों। ब्रेकफास्ट करके आए थे कि खाली पेट ही आ गए थे? सारे बच्चे कल से ब्रेड वगैरह कुछ खा के आएंगे ताकि चक्कर ना आए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा धूप होती है ना? कल से छाया में उधर करवाएंगे फिर आप लोगों से, या उधर घास में करो। चलो अभी रुको, अभी ऐसे ही हो ना तो आपको अटेंशन बोलूंगी मैं, या कमर पे हाथ ले आओ सारे, यहाँ ले आओ। जैसे ही अटेंशन बोलूंगी तो राइट लेग को ही लेफ्ट के पास लेके आना है और हाथों का कट और खे की आवाज, जैसे एक बार मैंने करके दिखाया। क्लास आप नहीं करेंगे, क्लास अटेंशन, समझ में आ गया? चलो बेटा जो वहाँ पैर नीचे खड़े खोला हो था जाओ। वही मिलाना आप है, भी करो यहाँ से। सेम शोल्डर से कट और फेंक लो। ये भी एक अटैक है। ओपन अगर आपके सामने खड़ा है तो हाथ की ये ब्लेड बनानी है टाइट और उसके शोल्डर बोन पे या शोल्डर पे अटैक है ये, ठीक है? क्लास अटेंशन, जैसे थे राइट पैर को खोलो। जैसे थे मतलब लास्ट पोजीशन में आ जाओ। अभी क्या है, आपको जब तक खे नहीं बोलोगे आप यही होता रहेगा, तेज बोलना खे। क्लास अटेंशन, ये आपकी पोजीशन थी, ठीक है? यहाँ से आपको कमांड मिलेगी मिडल पंच, आपको काउंटिंग मिलेगी 1 2 3। आपको हर काउंटिंग पे क्या करना है, जैसे खे 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 खे। कौन सा पंच है ये? मिडल पंच। कहाँ पे अटैक हो रहा है? स्टमक, जहाँ हमारा खाना स्टोर होता है, जो सेंसिटिव पार्ट है। और पंच से हम अटैक कहाँ से करें? ये जो हमारे 2 नकल्स हैं इनसे हम अटैक करें, क्योंकि ये हमारा हार्ड पार्ट है, ठीक है? मिडिल पंच समझ आ गया? उसके बाद है अपर पंच, खे 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 खे। कहाँ पे अटैक हो रहा है इसका? फेस पे, जो भी हमारे सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पे आप अपर पंच के जरिए अटैक कर सकते हो। उसके बाद है लोअर पंच, खे 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 खे। कहाँ पे अटैक है इसका? थाइस पे कर सकते हो, ग्रोइन पार्ट पे कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अटेंशन, तो सेम जो पैर खोला था मिलाना और बस अभी जा ही रहे बेटा। छोड़ रहे हैं बेटा बस अभी। अभी कैसे? 3 पंच बताए हैं, मिडल, अपर और लोअर। समझ आ गए तीनों? प्रैक्टिस कल करवाएंगे। खड़े हो जाओ सीधे। अटेंशन, क्लास रे। ओश, क्या बोलना था? सभी कल अपनी वाटर बोतल ले आओगे, है ना? यहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा उधर उधर जाने के लिए, अपनी बोतल यहाँ रख लेंगे सब लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय मैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 88 नंबर वार्ड, जो कि निगम पार्षद जो रोनाक्षी शर्मा जी का जो यहाँ पर ऑफिस है, बिल्कुल यहीं पे जो CSC के द्वारा जो और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर बच्चों को जो है, खास करके महिलाओं को और बच्चों को जो है, लड़कियाँ जो हैं उन लोगों को सेल्फ की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग देने का सिर्फ एक मकसद यही है कि दिल्ली के अंदर में बढ़ रहे जिस तरीके से क्राइम और जो अभी तत्काल की जो घटना है, इस तरीके की काफ़ी घटनाएं आई हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, जो शाहबाद डेयरी की जो साक्षी वाली जो घटना थी, उस घटना को लेकर के इस समय जो दिल्ली जो है, दिल्ली के बच्चे जो है, दिल्ली की लड़कियों को जो है वो तमाम सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक मुहिम चली हुई है, जिस मुहिम के तहत आज सिविल डिफेंस के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा और CSC के द्वारा यहाँ पर एक मुहिम है, बच्चों को सेल्फ ट्रेनिंग दी जाए कि अपनी वो रक्षा किस तरीके से कर सके। तो हमारे साथ में दिल्ली पुलिस से ही एक सहयोगी हमारे साथ में है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से डिफेंस की जो आप ट्रेनिंग देते हैं,
इस तरीके से बच्चों को जो है वो किस तरीके का रुझान इस तरफ आएगा और बच्चे किस तरीके से अपनी सुरक्षा को वो कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग का क्या क्या फायदा होने वाला है। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे। नमस्ते सर। मैडम, ये बच्चों का जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि आप आने वाले जो समय है इस तरीके से बहुत ज़्यादा खराब समय चल रहा है, तो इस तरीके से मतलब जो ट्रेनिंग जो देंगे आप, तो इससे क्या बच्चों को किस तरीके की शिक्षा मिल सकती है और किस तरीके के आगे बढ़ सकते हैं अपने? यस सर, सबसे पहले तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस अपना कैसे करना है। हम सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप किसी पे डिपेंड ना रहे, आप अपना खुद की अपनी जो रक्षा है वो खुद ही कर सके, क्योंकि बच्चे आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, जॉब भी करने जाती हैं। हमारी जो महिलाएं हैं वो रात में भी जाती हैं। तो हम लोग चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का एक ही एम है कि दिल्ली की हर महिला सशक्त रहे और सभी अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहें, कि किसी दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े। अभी रिसेंट में जो हत्याकांड जो साक्षी का हुआ था, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। यदि आज वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होती, उसको सेल्फ डिफेंस आता, तो वो अपनी रक्षा कर सकती थी। इसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है, किसी पे निर्भर नहीं होना है और दूसरों की भी करनी है। जैसे वहाँ से 16 लोग गुजरे थे, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, तो हम चाहते हैं ये लोग कम से कम दूसरे की मदद करें। हम इनको बहुत अच्छे से सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे कि कैसे हम अपने बॉडी के हार्ड पार्ट को यूज करके सामने वाले के सॉफ्ट पार्ट पे अटैक करके अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम। हमारे साथ मेरे को मैम आपका नाम? मैं पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा शर्मा है सर। मैम कौन से थाने से आप उसमें? मैं दिल्ली पुलिस की स्पूवैक यूनिट यानी स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन नानकपुरा से। नानकपुरा से। मैम नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? समिष्ठा। समिष्ठा जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज बच्चे जो 16 साल 14 साल 15 साल के जिस तरीके से लड़कियां हो जा रही है, लेकिन इनका अट्रैक्ट जो है वो लड़कों के प्रति हो जा रहा है, लेकिन उसी दौरान अगर ऐसी कोई बीच में घटना हो जाती है जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं, लड़कियों को ज़्यादातर अधिकतर जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच जा रहा है, तो क्या हमारा बच्चा सुरक्षित होगा? क्या खास करके उन लड़कियों के लिए, उन माँ बाप को और उन लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर हमारी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की कि भी जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो उसकी थोड़ी सी देख रेख ये होना चाहिए कि भी हमारा बच्चा सही लाइन पे जा रहा है नहीं जा रहा है। आजकल के माँ बाप ये हो रहा है कि अधिकतर लोग वर्किंग है, किसी के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। तो चाहे वर्किंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हम बच्चों से खुलकर बात नहीं करेंगे, हर चीज उनसे शेयर नहीं करेंगे, तब तक बच्चे गुमराह होते रहेंगे। तो मेरी माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि चाहे वो किसी भी फील्ड में वर्किंग हो, हम भी वर्किंग है, हमारे भी बच्चे हैं, चाहे हम कितनी मतलब लेट जाएं कुछ भी जाएं, लेकिन उन बच्चों के लिए टाइम हम एक्स्ट्रा जरूर निकालते हैं और जाके उनसे सारी बातें पूछते हैं कि बेटा आज पूरे दिन में क्या एक्टिविटी हुई थी, आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो हर पेरेंट्स को ये जरूरी है कि वो अपने बच्चों से खुल के बात करें। किसी भी चीज, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, हर चीज में खुल के बात करने की बहुत जरूरत है और हर माँ बाप जागरूक हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप जागरूक हो जाएंगे। अपने आप जागरूक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में गीता कुशवाहा जी हैं जो कि CSC चला रहे हैं पटेल नगर से। गीता एक मिनट, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपकी जो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग चल रही है समय कितने समय के लिए है और कितना ट्रेनिंग हो सकती है, कितने दिन के लिए? ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है ये सिर्फ 10 दिन की है। अब भी हमने चालू किया 19 जून से 30 जून तक, संडे ऑफ रहेगा और 4 से 5 कोई भी महिला, बच्चे, इवन लड़के भी 10 साल से कम उम्र के ये सीख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी बहुत ज़रूरत है। उनमें हम इनको सॉफ्ट, गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग देते हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों को कैसा लगा? कैसा लगा आप लोगों को? सर बहुत अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से होंगे? सब बलजीत नगर से ही हैं या सब बलजीत नगर से? हाँ जी जी। अच्छा, और आगे अब कल जो है, कल की ट्रेनिंग भी होगी फिर 4 बजे से, तो मतलब और भी अपने सहेली वगैरह या जो आपके फ्रेंड सर्कल में उनको लेकर के आएंगे? हाँ जी सर। बताया आप लोगों ने किसी को? हाँ बताया मम्मी को। चलिए, बहुत बहुत जो छोटी छोटी बातें हैं उन लोगों को सीखा आप लोगों ने, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी क्या रहेगी प्रतिक्रियाएं, आप लोग हमें जरूर बताइए कि जिस तरीके से आज का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए अपने बच्चों को किस तरीके से हम सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं, अपने प्रति भी और समाज के प्रति भी। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।